नाबादास जी ने कहा, गोस्वामी जी अभी भी सुमेरु का पद इस पंगत में खाली था और इस सुमेरु के पद पर बैठने की योग्यता आपके अलावा और किसी की नहीं। ये सरलता है। इतना सरल जो व्यक्ति बन जाता है ना, तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे डोलते हैं। एक समय होता है जब आप भगवान को खोजते रहते हो, और अगर आपका प्रेम सच्चा हो जाए तो फिर वो वक्त आता है भगवान आपको ढूंढने निकल जाता है। वो पागल कहाँ गया, वो कहाँ है, एक वो समय होता है। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। अगर अपने जीवन की नैया को पार लगाना है, व्यक्ति कह दे कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है, मैं कितना भी अच्छा तैराक हूँ तैर के नहीं पार कर सकता, मैं कितना भी भला नाविक हूँ नाव को चलाकर पार नहीं कर सकता। पर सरकार तुम तो भव सागर के खिवैया हो, तुम पार लगाओ ना। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। भंवर में नाव पड़ी है, बीच भंवर में नाव पड़ी है, बीच भंवर में नाव पड़ी है, बीच भंवर में नाव पड़ी है। दासी तेरे द्वार खड़ी है, दासी तेरे द्वार खड़ी है। अब तुम हो भव पार करैया, पार लगा दो मेरी नाव। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव। हरि जी मेरी बीच भंवर में पार, जी मेरी बीच भंवर में पार। सभी तालियां।
मेरी नाव। बाबा ने मैया जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। अलग है और पात्र सबके अलग हैं। उसी प्रकार भगवान ईश्वर सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, श्रीमति चापी सकई को तासु, श्रीमति चापी सकई को तासु, कर रखवार रमापति जासु, कर रखवार रमापति जासु। महादेव ने कहा, देवी एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया था, उसकी वजह से भगवान को आना पड़ा। मैया ने कहा, नारद जी तो ज्ञानी हैं और भगवान के ही भक्त हैं, फिर ज्ञानी और भक्त ये दोनों होने के बाद भी नारद जी ने भगवान को शाप दिया। स्वामी एक बात बताइए, भगवान से ऐसी कौन सी भूल हुई कि गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? ये गुरु निष्ठा है मैया की। ये नहीं कह रही नारद जी ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, क्या कह रही? कारण कवन, बिल्कुल नहीं। एक गुरु जी के एक चेला थे, चेला, वर्षा हो रही थी, रात्रि का समय। गुरु जी ने अपने चेला से कहा, बेटा गौ माता बाहर बंधी है, बारिश हो रही है, जाओ गौ माता को बंधन से मुक्त कर दो, मतलब खोल दो। अब ये चेला तो चेला का गुरु ही था अपने आप में। चेला ने कहा, गुरु जी अरे बंधन से बांधना, बंधन को खोलना तो आप जैसे संत कर सकते हैं, मेरे जैसा नास्तिक जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? जो खुद बंधन में फंसा हुआ है वो क्या किसी को बंधन से खोलेगा? बड़ी बड़ी ज्ञान की पोथी गुरु जी को ही सुना दी। अब गुरु जी भी चलो ठीक है, खुद ही गए, गौ माता को अंदर किया। फिर गुरु जी ने थोड़ी देर बाद कहा, बेटा तनक देख के तो आओ कि वर्षा हो रही है कि बंद हो गई। चेला ने कहा, गुरुजी ये बिल्लिया अब भी बाहर से आ रही है, बिल्ली ये अब भी बाहर से आ रही है। गुरुजी छू के देख ले, सूखी हुई तो बंद हो गई, गीली हुई तो मतलब हो रही है। गुरुजी ने कहा, चलो एक सेवा और कर दो। अच्छा ऐसा कर दो बेटा, थोड़ा दीपक शांत कर दो, उजाला है ना, नींद नहीं आ रही है। चेला ने मानस की एक चौपाई सुना दी। गुरुजी मुंह दिए, नैन कतहु को नहीं। महाराज आप तो आंखें बंद कर लो, कौन का दिखाई देगा, मूंद लो नैन। सुबह का टाइम हुआ, गुरुजी को एक भगत जी मिठाई का डब्बा देके गए थे कि भोग लगा देना ठाकुर जी को। महाराज गुरुजी ने भोग लगाया, चेला के सामने पहुंचे। चेला से कहा, बेटा प्रसाद लोगे? चेला चरणन पे लौट गया, चरण पकड़ लिए। गुरुजी रात से लेके अभी तक आपकी तीन आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब अगर ये भी उल्लंघन कर दिया तो नरक में जाऊंगा, लाओ दो, ये तो दे दो, ये तो सेवा मैं जरूर करूंगा। काहे ना करोगे, तुम्हारे पेट में मिठाई जाएगी तो ये सेवा काहे ना करोगे? और जो सेवा में तन की थोड़ी सेवा लगे फिर तो हो गया, हो गया। एक गुरुजी थे ना, उनकी आदत थी कि कोई उनके चरण दबावे तो वो सो जाए, जैसे चरण दबावे सो जाए। एक चेला चरण दबाने बैठा, गुरुजी सो गए, सोचा सो गए, फिर उठ के चल दिया। और ये आदत थी कि दबावे तो सो जाए और जाए तो उठ जाए, जैसे कोई चरण छोड़े उठ जाए। ये जाने लगा, तब तक गुरुजी जाए, अरे बेटा जा रहे हो? तो फिर वो आया, दबाना शुरू किया। गुरुजी ने कहा, और बेटा परिवार में कौन कौन है? बोला, गुरुजी माताजी हैं, पिताजी हैं। और इतना सुनते भर में गुरुजी फिर सो गए, फिर सो गए। फिर तिबारा उसने, गुरुजी जैसे वो जाने लगा, गुरुजी फिर, और बेटा परिवार में कितने लोग हैं? फिर आया, फिर दबाना शुरू किया। गुरुजी माताजी हैं, पिताजी हैं, 4 भाई हैं। 4 भाई वाली बात सुनते गुरुजी फिर सो गए दबाते घर में। फिर वो जाने लगा, सोचा अब तो सो ही गए हैं। तब तक गुरुजी ने फिर जगकर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, और बेटा परिवार में कौन कौन है? उसने कहा, गुरुजी माताजी हैं, पिताजी हैं, वैसे तो 4 भाई हैं, पर लग रहा है सुबह तक 3 ही बचेंगे। जो हालत है लग रहा है सुबह तक 3 ही बाकी रहेंगे और एक तो निपट जाएगा रातों रात। गुरुदेव की निष्ठा जो हो भैया। मैया ने कहा
कि प्रभु क्यों श्राप देना पड़ा, जरा कारण बताइए। गुरुदेव की सौंदर्य, अरे मुझे नहीं लगता कि विश्वमोहिनी और किसी को माला डालेगी। नारद जी सुन सुन के और फूल गए, हम सबसे सुंदर लग रहे हैं। विश्वमोहिनी आई, विश्वमोहिनी को मरकट बदन भयंकर देही दिखाई दिए नारद जी। लाइन छोड़ी, नारद जी को छोड़ा, प्रभु आए, माला डाली, दुल्हन ले गए लक्ष निवासा। दुल्हन लेके ठाकुर जी चले गए, नारद जी गद्दी बदल रहे थे, लग रहे ठीक से देखा नहीं। शिवगणों ने कहा बाबा गद्दी बदलने से कछु नहीं होगा, शक्ल बदलो। शिवगणों ने जब ये कहा, नारद जी ने श्राप दे दिया। सरोवर में बना रहे थे, एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठाया है, दूसरी तरफ विश्वमोहिनी को। अच्छा क्या जरूरत थी, लक्ष्मी मैया को तो साथ लाए नहीं थे, विश्वमोहिनी भर को लाए होते, पर नारद जी का क्रोध बढ़ाना था ना। नारद जी ने कहा अपना दो भी आकर मुझे ठगा है, वही वेश लेकर धरती पर जाना पड़ेगा। मैं विश्वमोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। मेरी भार्य किया, माया का पर्दा हटाया, ना कोई विश्वमोहिनी है ना कोई लक्ष्मी है। नारद जी ने कहा प्रभु मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा कि तो मेरी इच्छा थी नारद जी, कैसे झूठा हो जाएगा। देवी ये तीसरा कारण था। चौथे कारण में मनु शत्रु। दुल्हन लेके ठाकुर जी चले गए, नारद जी गद्दी बदल रहे थे, लग रहे ठीक से देखा नहीं। शिवगणों ने कहा बाबा गद्दी बदलने से कछु नहीं होगा, शक्ल बदलो। शिवगणों ने जब ये कहा, नारद जी ने श्राप दे दिया। सरोवर में बना रहे थे, एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठाया है, दूसरी तरफ विश्वमोहिनी को। अच्छा क्या जरूरत थी, लक्ष्मी मैया को तो साथ लाए नहीं थे, विश्वमोहिनी भर को लाए होते, पर नारद जी का क्रोध बढ़ाना था ना। नारद जी ने कहा अपना दो भी आकर मुझे ठगा है, वही वेश लेकर धरती पर जाना पड़ेगा। मैं विश्वमोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। मेरी भार्य किया, माया का पर्दा हटाया, ना कोई विश्वमोहिनी है ना कोई लक्ष्मी है। नारद जी ने कहा प्रभु मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा कि तो मेरी इच्छा थी नारद जी, कैसे झूठा हो जाएगा। देवी ये तीसरा कारण था। चौथे कारण में मनु शत्रुपा जी की अखंड साधना। सट हुए, भगवान ने कहा मनु जी मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। मनु जी सोचने लगे, ये बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, अगर ये छोटे से लल्ला बन जाए तो ये कितने सुंदर लगेंगे, पर अगर कहूँगा तो ये तुरंत छोटे बनेंगे, रूप दिखाएंगे और चले जाएंगे, इससे मन नहीं भरने वाला। कुछ ऐसा उपाय ढूंढूं कि जो हमेशा इनके दर्शन होते रहे। मनु जी ने मन में विचार, नाथ कहाँ हूँ सती भाव, चाहूं तुम ही आपको चाहता हूँ। लेकिन फिर मनु जी के मन ने कहा, अरे मनु जी भला भगवान भी किसी का बेटा बनता है क्या। मनु आप चाहिए, दूसरी बार कहते हो आपके जैसा चाहिए, दोनों में से चाहिए क्या। मनु जी ने कहा प्रभु सन कवन संध्या वर दिया कि आप सरिस खोजो कहा जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। कहाँ ढूंढूंगा अपने घर हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत नभावा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंदिर हर्षित सुर संतन मन गाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
ठाकुर जी का स्वागत नहीं होगा तो हम भी करेंगे, सरकार कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वाले बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आपके अंदर। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है, आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। और माँ के अंक से एक तेज पुंज निकला, एक प्रकाश का पुंज निकला और देखते देखते माँ के समक्ष जाकर उस पुंज ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया। माँ ने देखा स्वयं चतुर्भुज। मैया ने स्तुति करना प्रारंभ किया और मैया ने स्तुति करी। तो चलिए हम और आप भी ठाकुर जी की कहते हैं, हे प्रभु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मुझ इच्छा निर्मित तनु माया मैया ने कहा जब सरकार बतिया ही रहे हो हमसे तो आप ही जाके बताओ। मैया से राम जी ने कहा मैया मैं पता थोड़ी ना पे किया। दासियां दौड़ कर महल में पहुंची, महाराज बधाई हो। ने कहा महाराज वार वार बधाई हो, मां सुमित्रा ने दो लाल को जन्म दिया है, चारों मैया की बधाई हो। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिया, पुत्र जन्म सुनिया, मानहु ब्रह्मानंद समान, सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत
से होनी नहीं चाहिए। बोलिए चारों भैया की। सूर्य प्रकट हुआ है, बधाइयां बजने लगी, सोहर गान होने लगा। तो चलिए हम और आप जरा एक खूब आनंद के साथ नाचते हुए और गाते हुए, है ना, शब्दों पर विशेष खूब